Good afternoon students. Today we will do online course tutorials and test. So online tutorial, the students and the teachers are at physical different locations connected to each other by internet. We can take example of our school. In these days due to lockdown, so all of us are doing online study. It provides freedom to learners to learn at different locations, convenient time at their own pace of learning. Also, there is no discrimination of age, caste, gender, background, or the qualification of the learner. The tutorial may be enriched with audio, video information which makes learners more enjoyable and attractive. The tutorial may require different kinds of interactions with the user. For example, video slide tutorial where the video or the slides of lecture are available, and interactive tutorial requires the user to follow the instructions, perform the desired action or get the feedback. Webinars are real-time lectures where user participates in lecture, may ask questions or get the queries answered. Here some examples of online educational sites are there. First is Khan Academy. It's an educational website created in 2006 by Educator. This website hosts video tutorial on different subjects like mathematics, history and physics, chemistry, civics and economics. Now next is udacity.org is a site which offers online course for development of technical skills, और इसके लिए हमें फ्री सर्टिफिकेट भी मिलते हैं. Then course.org, edx.org provide the high quality online course for free in collaboration with various universities across the globe. They aim to provide the free online education through its partner worldwide. Okay, next we can see here w3schools.com free tutorial in all web development technologies like HTML, CSS, JavaScript and PHP etc. ये जो है वेबसाइट्स, इसका अगर हमने CSS या JavaScript का कोई भी ट्यूटोरियल सीखना है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. नेक्स्ट वन इज GCFlearnfree.org creates and provide the quality, innovative online learning opportunities to anyone who wants to improve the technology. अगर हम technically we want to increase our knowledge, then we can go this website. नेक्स्ट इज़ NCERT में जो है इस पोर्टल में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. ई बुक्स, जर्नल्स, क्वेश्चन बैंक होता है, चिल्ड्रन बुक्स होती हैं एक्सेट्रा. ठीक है. इन एडिशन देयर सेवरल वेबसाइट्स दैट अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेस्ट देयर नॉलेज. इसके अलावा और भी जो हैं डिफरेंट लिंक्स इस बुक में आपके प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे हमें ऑनलाइन हम टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट देना है तो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय दीज वेबसाइट्स. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो इन्वॉल्व करते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस. वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर. इट्स अ ऑनलाइन एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू अ वेब ब्राउज़र इंटरफेस. प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसको हम यूनिक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन किया जाता है. उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं प्रोजेक्ट की? प्रोजेक्ट जो होता है उसका कोई एक बिगनिंग होती है और उसका एक एंड होता है. ओके. द एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड. इट हैज़ बाउंड्रीज. जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उनकी बाउंड्रीज होती हैं. तो प्रोजेक्ट की भी एक बाउंड्री होती है, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होता है. प्रोजेक्ट रिक्वायर्स फिनाइट रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. उसके रिसोर्सेज कौन से हैं जिनको कंप्लीट करने से ही हमारा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा. प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम पीरियड में हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव के लिए उस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है.
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हमने पूरा सेटअप किया जाता है, एक्टिविटीज़ को फ्रेम किया जाता है, टाइम लिमिट किया जाता है, उसमें कौन सी मतलब टूल्स प्रोवाइड होंगे, कौन सी हम स्किल्स यूज़ करेंगे, वो सारा रिक्वायरमेंट में देखा जाता है। नाउ तो प्रोजेक्ट एजेंशियल टिप्स, उसके टिप्स कौन से हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 4 फेजेस हैं उसकी। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट, सेकेंड है डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग फेज। ये जो है पूरा कंप्लीट है। फर्स्ट हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन किया जाएगा, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू किया जाएगा, फिर उनका टेस्ट किया जाएगा। रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, इन दिस फेज वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर विच द वेब एप्लीकेशन इज टू बी डेवलप्ड। वहाँ पे देखा जाएगा कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करेंगे स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट है फिजिबिलिटी, इज द प्रोजेक्ट फिजिबल, मीन्स यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को टेक्निकली चेक करेंगे भी क्या हम उसको पॉसिबल है, जो चीज़ हम करने जा रहे हैं इज़ इट पॉसिबल कि हमारे वो मतलब स्कोप में आती है, हमारे पास उतना पैसा है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पॉसिबल है वो काम। नेक्स्ट वन सेकंड स्टेप आता है स्कोप का। फोकस इज ऑन व्हाट द एप्लीकेशन मस्ट डू। यहाँ पे व्हाट मतलब कंपाइल अ डिटेल्ड लिस्ट विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन फीचर। एस्टेब्लिश करेगा गोल्स को दैट द सोल्यूशन मस्ट अचीव। रिकॉग्नाइजिंग करेंगे लिमिटेशंस दैट आर प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉसिबल है, सेकंड स्टेप में आएगा व्हाट। थर्ड है डिज़ाइन फेज, जिसमें आएगा हाउ द एप्लीकेशन इज़ टू बी डिज़ाइन, कि उस प्रोजेक्ट को जो हमने बना लिया उसको कैसे हमने, हाउ मीन्स फोकस कैसे करना है कि उसको हमने डिज़ाइन जो कर लिया उसको अब और कैसे उसको डिज़ाइन करना है। मीन्स मैप जैसे हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं उसका पहले मैप तैयार किया जाता है, ऐसे ही वेब एप्लीकेशन साइट को बनाने के लिए पहले हम उसका मैप तैयार करेंगे। इट कंटेन्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइट। उसमें पूरी साइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मीन्स द पेजेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। वी हैव अ मैप विद पेजेस एंड अ पाथ कनेक्टिंग दैम। नेक्स्ट आता है डाटाबेस। डिज़ाइन द एप्लीकेशन डाटाबेस, आइडेंटिफाई करेंगे डाटाबेस टेबल्स को दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन। पूरे डाटाबेस को रिक्वायर किया जाएगा, देखा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, साइज़ देखा जाएगा। उसके बाद हम पेज का स्ट्रक्चर देखेंगे, डिज़ाइन करेंगे पेज के स्ट्रक्चर को, ठीक है, हेडर कौन सा होगा, मेन कंटेंट क्या होंगे। थर्ड स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। क्रिएट करेंगे बैकएंड और फ्रंट एंड और उन दोनों में कनेक्टिविटी। बैकएंड जो होता है क्रिएट करता है डाटाबेस को, इसमें हम सीक्वल के कौन से टेबल्स, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, कौन सा मतलब हम बैकएंड में कौन सा डाटाबेस यूज़ करेंगे वो देखेंगे। फ्रंट एंड में देखा जाएगा कि उनको कि कौन सा हमने पेज स्ट्रक्चर जो पेज लेआउट किया है, डिज़ाइन किया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है फ्रंट एंड में। आइडेंटिफाई करेंगे इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द यूज़र इन द फ्रंट एंड एप्लीकेशन। मीन्स इसमें हम बटन्स को डिसाइड करेंगे, ठीक है, जैसे ये जो है ना, डिसाइड द काइंड ऑफ बटन्स यू विल प्रोवाइड टू द यूज़र टू मिनिमाइज, उसको मिनिमाइज करने के लिए, या फिर रेडियो बटन, चेक बटन, लिस्ट, जो कॉम्बो बॉक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कौन से बटन्स को हम यूज़ करेंगे। देन आता है डाटा कनेक्टिविटी। एस्टेब्लिश द डाटा कनेक्टिविटी बिटवीन द फ्रंट एंड इंटरफेस एंड द बैक एंड डाटाबेस, दोनों में कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट वन आता है टेस्टिंग फेज। टेस्ट करेंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट को कि हमारा जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है आर दे वर्किंग स्मूथली, ठीक है, एप्लीकेशन बग्स तो नहीं है उसमें कोई। टेस्ट करेंगे ईच पेज को कि हर पेज जो है अच्छा बना है, काम अच्छा कर रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी है। फाइनल वैलिडेशन, द एप्लीकेशन इज़ रेडी फॉर रिलीज़। यहाँ पे आके फाइनल में आके हम उसको टेस्ट करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन जो है रिलीज़ होने जा रही है वो बिल्कुल सही है, क्या अब हम उसको रिलीज़ कर दें या ना करें। ओके,
तो नाउ वी डिस्कस द ये हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा, नाउ वी शैल नाउ डिस्कस द 3 केस स्टडीज दैट विल यूज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेप्स ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट है केस स्टडी। अगर हमने केस स्टडी करनी है ऑनलाइन गेम के लिए, अगर हमने ऑनलाइन कोई भी गेम क्रिएट करनी है तो उसको ऊपर वाले जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है उसको कैसे फॉलो करेंगे ऑनलाइन गेम के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम होगी उस गेम को। ठीक है, प्लेयर स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ब्लैंक और गेस द करेक्ट वर्ड्स, द गिवन गेम 7 चांसेस फॉर गेसिंग टू अ यूज़र। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आती है, वही के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन फिजिबिलिटी आएगा कि पॉसिबल है। देन उसका स्कोप देखा जाएगा कि हमने उस गेम को बना दिया तो उसको क्या स्कोप है। देन उसको डिज़ाइन में आएगा वही मैप, डाटाबेस। ठीक है, कैसे उसको बनाया जाएगा, फ्रंट एंड बैक एंड। देन उसका पेज स्ट्रक्चर आ जाएगा। द फॉलोइंग एंड आ गया, फ्रंट एंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। देन उसका उस गेम का टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी जो है ऑनलाइन क्विज। ऐसे हम ऑनलाइन क्विज अगर क्रिएट करनी है उसमें भी यही स्टेप्स आएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास ये सारे वही हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, देन पेज स्ट्रक्चर। ओके, आफ्टर दैट जो है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट वन स्टेप जो होता है टेस्ट का आता है। नेक्स्ट है केस स्टडी। ऑनलाइन अगर हमने बिल कैलकुलेटर क्रिएट करने हैं उसकी केस स्टडी है कि उसको हम कैसे करेंगे। ये 3 एग्जांपल्स हैं जो डाटाबेस की इस चैप्टर में दी गई हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो लर्न and read this chapter carefully. Thank you.